अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास कल हमने रिव्यू एक्सरसाइज 2 का 7 क्वेश्चन कर लिए थे, 7 पार्ट कर लिए थे। आज हम 8 पार्ट से लेकर एंड तक करेंगे। पार्ट नंबर बेटा 8 है, इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स ऑफ 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। आपने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट दिए हुए हैं 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसका 9th पार्ट है, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द रिमाइंडर एंड कोशेंट। ये बेटा आपने खुद करना है, एक्सरसाइज 2.1 का 6 का क्वेश्चन है। उसके नीचे भी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू शो डैट x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। बेटा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपका होमवर्क है करना आपने है। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। बेटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना है, ये भी होमवर्क है। और 12 वाला ये भी होमवर्क है। बेटा मैं जो आपको क्वेश्चन आज करके दूंगा वो होगा इसका 8 पार्ट और एंड वाले 2 पार्ट हैं 13 एंड 14। तो पहले 8 पार्ट देख लें बेटा। 8 पार्ट ये था, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने 2.5 की तरह करने हैं। इसमें आपने पहले एस मालूम करना है, सम है 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, यानी कि दोनों रूट्स को ऐड कर दिया। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1 और यानी कि सम का आंसर आ जाएगा -3। उसके बाद प्रोडक्ट, यानी कि इन दोनों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 3 आर 9 ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और इसका आंसर 9 आ गई। इक्वेशन लिख दे x² - sx + p। तो बेटा वैल्यू पुट कर दी तो ये इक्वेशन बन गई। सादा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर इसका 2 का 8 पार्ट। इसमें असल में इक्वेशन नहीं दी हुई थी जिसमें से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करते हैं, इसलिए मैंने हल करके दिया। तो ये फिर भी हल हो गया क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू पुट हो गई हैं। आगे बेटा इसी का 13 पार्ट देखिए। 13 पार्ट में ये इक्वेशन दी गई हैं और इसकी वैल्यू मालूम करनी है। पहले आपने इस इक्वेशन में से सम ऑफ द रूट मालूम करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना है। इसका पहला पार्ट तो आसान है, ये मैंने नहीं समझाना। इसका सिर्फ लास्ट पार्ट बेटा समझाने वाला है। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये वाली वैल्यूज़ बेटा वहाँ आगे यूज़ होगी। ये सम ऑफ द रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये तीनों पार्ट्स के लिए यूज़ होंगी। तो बेटा इसका 3rd पार्ट देखिए, ये समझने वाला है। हमने ये वैल्यू मालूम करनी है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बेटा अल्फ़ा माइनस बीटा, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है, अल्फ़ा माइनस बीटा की नहीं। तो हमने क्या करना है, इसी का खुद स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर भी ले लेना है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के उल्ट हैं। यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये तो इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ एक साइड है। इसलिए फिर इसमें ये करते हैं कि स्क्वायर ले लिया और उसी का उल्ट ले लिया स्क्वायर रूट। किसी नंबर का स्क्वायर लें और उसी का स्क्वायर रूट ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसका स्क्वायर खोलें तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। और फिर क्या करना है, ये बेटा माइनस का स्क्वायर था, हमें चाहिए प्लस का, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ताकि उसमें वैल्यू पुट कर सकें। इसमें लिखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें ये ब्लैक कलर में जो लिखा है इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दिया, और जो पहले से अल्फ़ा बीटा 2 अल्फ़ा बीटा मौजूद था वो एंड पे एज इट लिख दिया। यानी कि ये अल्फ़ा बीटा और ये दोनों अल्फ़ा बीटा प्लस माइनस कर दिए। अब यहाँ से लेकर ये 2 अल्फ़ा बीटा तक ये बन गया होल स्क्वायर, और ये -2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा ये बन जाएगा -4 अल्फ़ा बीटा। तो इसमें अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है, सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू यहाँ पर और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू यहाँ पर। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 9/16 - 6/1। तो बेटा इनका एलसीएम लेकर आगे हल कर दिया। 16 का स्क्वायर रूट एंड पे 4 होता है और 87 एज इट। तो ये एक बेटा आपको पार्ट समझाना था। बेटा नेक्स्ट भी मैंने पार्ट आपको हल कर दिया है, इसका 14 वाला भी, तो वो समझाने वाला नहीं है, वो एज इट ही है जैसे पहले था। अब अपना होमवर्क समझ ले बेटा। होमवर्क में पार्ट नंबर 8, बेटा 9th पार्ट तो बिल्कुल आसान है। सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू आपने मालूम करना है
रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। मैंने लिख दिया इसके सामने, ये 2.6 के पहले सवाल की जैसा है, पहले सवाल के 3 पार्ट थे उन जैसा है। 10th वाला थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो डैट x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ द दिस। बेटा आपने ये इसको 0 के इक्वल रखना है और इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि यहाँ से x का आंसर 2 आएगा। 2 पे बेटा इसको डिवाइड कर देना है और एंड पे बेटा ये हमने प्रूव ये करना है कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है कि इसका रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी कि अगर आपका रिमाइंडर 0 बच जाए एंड पे तो आपने फिर ये कहना है हैंस x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। बेटा गौर से मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ ये आपने लिख देना है। अगर ये इसको आपने डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू, और अगर ये पूरा डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 बचे तो आपने क्या देना है हैंस x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। तो बेटा ये था आपका 2.6 का क्वेश्चन। 11 वाला मैंने सामने लिख दिया 2.3 के पहले पार्ट जैसा है और 12 वाला 2.4 के क्वेश्चन जैसा है। तो ये बेटा आपका था रिव्यू एक्सरसाइज। बेटा यहाँ तक आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो आज तमाम स्टूडेंट ने बेटा अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट करके, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे चेक करवानी है। बेटा आज हर सूरत कंप्लीट कर लेना, क्योंकि बेटा 2 दिन बाद मैंने चैप्टर 2 का टेस्ट लेना है, तो इसलिए आज अपना लिखने वाला रजिस्टर वाला काम कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।